नमस्ते मेरे प्यारे मछली पकड़ने वाले दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त और मार्गदर्शक जो आपको मछली पकड़ने के बारे में सारी जानकारी देता है। आज हम बात करेंगे आने वाले हफ्ते की, यानी 6 अक्टूबर 2025 से लेकर 12 अक्टूबर 2025 तक के मछली पकड़ने के पूर्वानुमान की। यह हफ्ता दिल्ली और आसपास के इलाकों के लिए कुछ खास होने वाला है। मानसून के बाद का यह समय हमें कुछ शानदार अवसर देगा, लेकिन कुछ चुनौतियां भी लेकर आएगा। खासकर इस हफ्ते पूर्णिमा और उसके बाद चांद के घटने की वजह से मछली के व्यवहार में बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। यह हफ्ता क्यों खास है? क्योंकि यह मानसून के बाद का वह सुनहरा समय है जब मछलियां खूब सक्रिय होती हैं। लेकिन शुरुआती बारिश और फिर साफ मौसम का मिश्रण मछली पकड़ने को एक रोमांचक अनुभव बना देगा। मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ जाना है, क्या इस्तेमाल करना है और सबसे महत्वपूर्ण क्यों। तो तैयार हो जाइए कुछ बेहतरीन मछली पकड़ने के टिप्स के लिए। दोस्तों, इस बार का हफ्ता सच में बहुत खास है। हमें प्रकृति के कुछ बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे जो सीधे मछली के व्यवहार पर असर डालेंगे। अगर हम इन बदलावों को समझ गए तो हमारी टोकरी खाली नहीं जाएगी। यह मेरा आपसे वादा है। प्रजातियों और रणनीतियों के हिसाब से पूर्वानुमान। महासीर, महान भारतीय कार्प। महासीर भारत की सबसे प्रतिष्ठित ताजे पानी की गैमफिश में से एक है। अक्टूबर का महीना उनके लिए एक बेहतरीन समय होता है, खासकर हिमालय की तलहटी की तेजी से बहने वाली, ऑक्सीजन से भरपूर नदियों में। इस दौरान पानी का तापमान धीरे धीरे ठंडा होने लगता है, जिससे वे अधिक सक्रिय हो जाती हैं। आपको उन्हें नदियों के गहरे चट्टानी हिस्सों और उन जगहों पर खोजना चाहिए जहां पानी का प्रवाह थोड़ा धीमा होता है, जैसे कि बड़े पत्थरों के पीछे या नदी के मोड़ पर। मेरे अनुभव के अनुसार महासीर के लिए जीवित चारा, जैसे कि छोटी मछलियां या केकड़े, बहुत प्रभावी होते हैं। इसके अलावा आप चम्मच, स्पून और स्पिनर का भी उपयोग कर सकते हैं। फ्लाई फिशिंग भी एक बेहतरीन विकल्प है। याद रखें, महासीर का संरक्षण बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए कैच एंड रिलीज, पकड़ो और छोड़ो का अभ्यास करें। छोटी सी तरकीब: सुबह जल्दी या शाम ढलने के समय महासीर सबसे ज्यादा सक्रिय होते हैं। भारतीय कार्प, कटला और रोहू। कटला और रोहू भारतीय नदियों और झीलों में पाई जाने वाली सबसे लोकप्रिय ताजे पानी की मछलियों में से है। मानसून के बाद के महीनों में इनकी गतिविधि बढ़ जाती है, क्योंकि ये प्रजनन के बाद भोजन की तलाश में होती है। आपको इन्हें नदियों के शांत हिस्सों, झीलों और जलाशयों के गहरे चैनलों के पास खोजना चाहिए, खासकर उन जगहों पर जहां पानी में वनस्पति अधिक हो। दिन में जैसे जैसे धूप निकलेगी, ये उथले गर्म पानी वाले इलाकों में भी आ सकती है। क्या इस्तेमाल करें? फीडर और फ्लॉट दोनों ही कारगर होंगे। आटे की गोली, ब्रेड, मकई और केंचुए बेहतरीन चारा है। अपनी जगह पर मछलियों को आकर्षित करने के लिए थोड़ा ग्राउंड बेट, मछली को आकर्षित करने वाला चारा डालना न भूले। ध्यान दें, जहां पानी में हलचल कम हो और गहराई थोड़ी ज्यादा हो, वहां आपको बेहतर परिणाम मिलेंगे। परिस्थितियों का विश्लेषण। मौसम। दिल्ली के लिए पूर्वानुमान। यह हफ्ता मौसम के हिसाब से मिला जुला रहेगा। हफ्ते की शुरुआत में 6 और 7 अक्टूबर को दिल्ली में हल्की से मध्यम बारिश की उम्मीद है, जो पश्चिमी विक्षोभ के कारण होगी। इससे हवा का दबाव थोड़ा अस्थिर हो सकता है। तापमान दिन में 22 से 31 डिग्री सेल्सियस और रात में 19 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। 8 अक्टूबर से मौसम साफ होना शुरू हो जाएगा और पूरे हफ्ते धूप खिली रहेगी। हवा की गति पहले 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा रह सकती है, फिर शांत हो जाएगी। 9 अक्टूबर से तापमान में हल्की गिरावट आने लगेगी, जो मछली को और अधिक सक्रिय कर सकती है। बारिश पानी को हिलाकर भोजन को ऊपर ला सकती है, लेकिन अत्यधिक बारिश मछली को गहरे पानी में जाने के लिए मजबूर कर सकती है। पानी का तापमान। अक्टूबर में भारत के समुद्री तटों पर पानी का तापमान 27 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच काफी आरामदायक रहता है। ताजे पानी के स्रोतों में, जैसे नदियों और झीलों में,
पानी का तापमान धीरे धीरे ठंडा होना शुरू हो जाएगा, लेकिन मछली के लिए यह अभी भी अनुकूल रहेगा। शुरुआती बारिश से सतह का पानी थोड़ा ठंडा हो सकता है, लेकिन कुल मिलाकर पानी का तापमान स्थिर और मछलियों के लिए आरामदायक रहेगा। चंद्रमा की कला। 6 और 7 अक्टूबर को पूर्णिमा है, जिसे हंटर मून भी कहा जाता है। पूर्णिमा के दौरान कई मछुआरे मानते हैं कि रात में मछलियां अधिक भोजन करती है, जिससे दिन में उनका शिकार करना मुश्किल हो सकता है। हालांकि कुछ मछलियों के लिए पूर्णिमा के आसपास की रातें बहुत फलदायी होती हैं। 8 अक्टूबर से 12 अक्टूबर तक चंद्रमा घटता हुआ दिखाई देगा। पैनिंग गिब्स, जो आमतौर पर मछली पकड़ने के लिए एक अच्छा संकेत माना जाता है, क्योंकि चंद्रमा की गतिविधि कम होने से मछलियां दिन में अधिक सक्रिय हो सकती हैं। मछली की सामान्य गतिविधि। ओनोमाद अव में मानसून के बाद का यह समय मछलियों के लिए एक फीडिंग फ्रेंसी, भोजन की होड़ का समय होता है। वे मानसून के बाद अपनी ऊर्जा बहाल करने और प्रजनन की तैयारी करने के लिए सक्रिय रूप से भोजन की तलाश करती है। शुरुआती बारिश उन्हें थोड़ा सावधान कर सकती है, लेकिन बाद के साफ धूप वाले दिन उनकी गतिविधि को बढ़ा देंगे। महासीर और कार्प जैसी प्रजातियां इस समय बहुत सक्रिय रहेंगी। दिनवार पूर्वानुमान। 6 अक्टूबर सोमवार। इस दिन पूर्णिमा है और दिल्ली में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। मछली का क्लीव कमजोर से मध्यम रहेगा। मौसम में बदलाव और दबाव के उतार चढ़ाव के कारण मछलियां थोड़ी सुस्त रह सकती हैं। गहरे या आश्रय वाले स्थानों पर तलाश करें। 7 अक्टूबर मंगलवार। पूर्णिमा का प्रभाव जारी रहेगा और हल्की बारिश भी हो सकती है। क्लीव मध्यम रहने की उम्मीद है। मौसम धीरे धीरे स्थिर होगा और कुछ मछलियां भोजन की तलाश में निकल सकती हैं। 8 अक्टूबर बुधवार। आसमान साफ, धूप खिली रहेगी। क्लीव अच्छा रहेगा। दबाव में स्थिरता और तापमान में वृद्धि से मछलियां अधिक सक्रिय होंगी। सुबह और शाम का समय सबसे अच्छा रहेगा। 9 अक्टूबर गुरुवार। धूप वाला मौसम और साफ आसमान। क्लीव बहुत अच्छा हो सकता है। तापमान में गिरावट शुरू होगी, जो मछलियों को सक्रिय रूप से भोजन करने के लिए प्रेरित करेगी। 10 अक्टूबर शुक्रवार। साफ धूप भरा दिन। क्लीव अच्छा रहेगा। स्थिर मौसम की स्थिति क्लीव को बनाए रखेगी। पानी की सतह पर हलचल पर ध्यान दें। 11 अक्टूबर शनिवार। धूप खिली रहेगी और आसमान साफ रहेगा। क्लीव अच्छा से बहुत अच्छा रहने की संभावना है। वीकेंड के लिए बेहतरीन स्थितियां। मछलियां पूरे दिन सक्रिय रहेंगी। 12 अक्टूबर रविवार। साफ और धूप वाला मौसम जारी रहेगा। क्लीव अच्छा रहेगा। अनुकूल परिस्थितियों के कारण मछली पकड़ने का अच्छा मौका मिलेगा। तो दोस्तों, यह था 6 अक्टूबर से 12 अक्टूबर 2025 तक का आपका मछली पकड़ने का पूर्वानुमान। मुझे उम्मीद है कि ये टिप्स आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होंगे। अब देर किस बात की? अपनी गियर पैक करो और पानी की ओर निकलो। निहंग रहो और मजबूत मछली पकड़ो। निहंग रहो, मजबूत मछली पकड़ो। यही हमारा मंत्र है। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। क्या आपने पिछले हफ्ते मछली पकड़ी? तो किस पर पकड़ी? और इस हफ्ते के लिए आपकी क्या योजनाएं हैं? अपने अनुभव और सवाल साझा करें। लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप मेरे आने वाले अपडेट्स मिस न करें। अगली बार तक खुश रहो और सुरक्षित रहो।